नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजू विश्वकर्मा स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पटवारी परीक्षा के लिए जो तैयारी है आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, चुनाव संबंधित जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो पटवारी एग्ज़ाम हो या अदर एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमको इनको हल कैसे करना है आज हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया है सेम वैसे ही करेंगे हम। जैसा जैसा बोल रहा है आंसर अपने आप आएगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो है मैथ्स में मास्टरमाइंड करके मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, बशर्ते कि आप मेरे साथ में जुड़े रहिए और मैं जितने भी सेशन लेके आ रहा हूँ उनको अच्छे से देखिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5800 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मतदाता जो है, मतदान कितने परसेंट होगा? 100%। और कंडीशन क्या होगी? एक जीतेगा तो एक हारेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 100 वोट है दोस्तों, अगर किसी को 58 वोट मिले और किसी को 42 वोट मिले दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? 58 42 कितना होता है? 100%, मतलब 100। अब दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये जो है ये कितने उससे जीता है। ये जो है 16 वोटों से जीता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम इसको आगे ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या बोला रहा। ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमको किस तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक जो व्यक्ति हारा है वो उसकी जो मतदान है वो जीते वालों से कम मिला होगा और कितना मिला होगा वो हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या दिया है कि हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। अब मैंने बताया हूँ कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर हारने वाले ने 41% मत प्राप्त किए हैं तो जीतने वाले ने कितने किए होंगे दोस्तों? 59, क्योंकि 100 में से हम 41 घटाएंगे तो 59। ये हारने वाले ने अंक प्राप्त किए हैं तो ये जीतने वाले ने। अब दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है कि 5800 मतों से पराजित हो गया। अगर ये 41% वाला 5580 है दोस्तों, 5580 मत प्राप्त कर लेता और तो ये किसके बराबर में हो जाता? 59% के बराबर। क्योंकि दोस्तों हम बीच में बराबर क्यों लगाते हैं दोस्तों? ताकि दोनों पक्ष बराबर में हो। अब दोस्तों यह इनका अंतर मान के चलो, क्योंकि ये 59% है या 5580 जो है 59% जिसको मिला है जीतने वाले को वो एक्स्ट्रा मिला होगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों 59 में से 41 इनका अंतर होगा जो 5580 के बराबर में होगा। ठीक है दोस्तों, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि 41% में मत प्राप्त किया और 5580 और मिल जाते तो ये 59% के बराबर में हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसको कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों 5580 को ये रहने देते हैं, 59 में से 41 गए तो कितना जाएगा? 18%, और ये यहाँ जाएगा 5580। मतलब दोस्तों ये 18% के बराबर में कितना है? 5580 है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखना अंतर 18% का है, जीतने वाले ने 18% मत ज़्यादा लिया है तो 18% के बराबर में 5580 है। तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा? x। हम तिर्यक गुणा करेंगे या फिर 100% निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5580 गुणा 100 बटे में आ जाएगा हमारा 18। तो 18 3 54, 18 एकम 18 और ये 0 और डबल 0 और निकालें तो हमारे टोटल में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 31,000। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये मैं आपको लेंदी इसलिए बताया हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर आप जो है इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो इसके बाद में जो है कैलकुलेशन करना आसान होता है। हम इसको एक लाइन में भी निकाल सकते हैं दोस्तों। आप कैसे निकालोगे दोस्तों? कि जैसे मैंने ये बताया अभी दोस्तों, हम क्या करेंगे, माना कि 41% मत इसको प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, किसको?
41% मत प्राप्त हुए हैं हारने वाले को, और कितने मतों से पराजित हुआ 5580 मान 41%। जीतने वाले ने कितना लिया होगा दोस्तों 59। तो दोस्तों हम परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे क्योंकि हमारे मतों का अंतर इतना है। तो 55 माइनस 41 बटे 5580, ये शॉर्ट मेथड है दोस्तों। इनमें 18% हो जाएगा, 18% 5580। हम डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 1880 बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना, तो 100% का डबल शून्य इसमें हो जाएगा 5580 और डबल शून्य लग जाएगा, और इसमें हम 18 का भाग दे देंगे तो हमारा निकल के आंसर आ जाएगा 18 3 54 बच गया 8, 18 एकम 18 और 3 शून्य, मतलब हमारा 31,000 जी हैं आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों हम आपको समझा रहे थे इसलिए इतना समय लगा दोस्तों, बाकी आप बहुत कम समय में इसको हल कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे और भी कॉन्सेप्ट है। हर क्वेश्चन जो है दोस्तों अलग अलग कॉन्सेप्ट पे है, तो हम हर तरीके के क्वेश्चन को करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों क्या बोल रहा है सबसे पहले हमको उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमको क्वेश्चन को हल करना है। क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों की जो है 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों 7500। तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अब देखो दोस्तों क्या है कि 2 उम्मीदवार थे जिसमें वैध मतों से जीता है। वैध और अवैध मतलब क्या दोस्तों कि जो टोटल डाले गए हैं उसको क्या, डाले गए मत क्या हो गए वैध, और अवैध मतलब किसी कारणवश नहीं डाल पाए, या किसी की आईडी खराब हो गई, या कुछ मतलब दोस्तों आ नहीं पाए। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते, कुल मत तो इतने थे, उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी 7500। तो अब 20% इसमें अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, क्या है हमको एक एक चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर क्या बोल रहे हैं। ये 55% वैध मतों का बोला है, टोटल 7500 है। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों कि जैसे मान के चलो कि 55% मत दिया है, अब इसको जो है 100 में से माइनस करेंगे तो मतलब क्या है दोस्तों, एक को मिलेंगे 45% अंक। अब 45% हम इसका निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दिया है वैध परसेंट, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए किसी कारणवश, किसी की आईडी खराब है या कोई किसी की डेथ हो गई, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अवैध मत को जो है इसमें यहाँ से माइनस कर देते हैं, फिर उसके बाद में जो टोटल वैध मत है उसमें से हम 55% का वो निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 7500 का 20% जो है हम निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों 75 दूनी 150, 1500। क्या होगा दोस्तों 1500 जो क्या बोलते हैं मत हैं वो अवैध हो गए। तो दोस्तों 7500 में से 1500 माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितना 6000। अब दोस्तों 6000 ये क्या है दोस्तों, हमारे पास कुल वैध मत है। ठीक है, वैध मत है कितने 6000। अब दोस्तों यहाँ पे आप या तो 55% निकाल लो, या फिर इसमें क्या दूसरे उम्मीदवारों की बोला है, पहले ने तो 55% निकाला है, दूसरे ने कितना निकाला होगा दोस्तों, ऑफकोर्स 45%। 55, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है, 55% एक ने मत प्राप्त किए हैं, तो 55 में 100 में से 55 गए तो 45, तो दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला होगा। और किसका, वैध मतों का, और वैध मत कितने हैं हमारे पास 6000। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 6000 का 45% हम निकाल लिखते हैं डायरेक्ट। ये अब 6 का 45 बार कर दे, 45 दूनी 90 और 9 3 2700। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2700। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, आपको जो है जो क्वेश्चन में दे रहा है वही करना है। आपने देखा, मैं इसलिए ज़्यादा समय ले रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 55% ने जो मत प्राप्त किया है उसमें से क्या है वैध पर 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कुल मतों की संख्या इतनी है, हमको पहले ध्यान नहीं देना, पहले तो हमको अवैध वाले जितने भी हैं उनको माइनस करना है। ठीक है, तो 20% मत हमने अवैध थे जो उसको माइनस कर दिए, तो कितना बचा हमारे पास में 6000। अब एक को 55% मिले, हमको निकालना किसका है, दूसरे व्यक्ति का। तो दूसरे व्यक्ति को मिले होंगे 45%, किसका, वैध मतों का। 6000 वैध मत है तो उसका 45% निकाले तो हमारा 2700 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप अगर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे
तो आपको जो है कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी और आंसर भी बहुत जल्दी आएगा। अब दोस्तों इसमें देखो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और अपने जो है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% जो मत हैं वो लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत से पराजित कर दिया। तो चुनाव में कितने मतदाता थे? अब दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसमें डिजिट नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पे टोटल मत नहीं दिया है, इसलिए हम 8% किसका निकालेंगे? 100% से। अगर हमको टोटल मत दे दे तो हम डायरेक्टली इसको जो है 8% से माइनस करके हम जो है उसका आंसर निकाल सकते थे, परंतु यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है। 100% मतदाता थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो हमारे पास में टोटल 92% मतदाता थे जिसने मतदान किया। अब दोस्तों अब 92 में से क्या हो गया कि एक उम्मीदवार ने कुल मतों के कुल कितने थे? 92, और 48% मत लेकर उम्मीदवार को 1144 मतों से पराजित कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो कि 48% एक उम्मीदवार को मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा? अब यहाँ पे 100% से माइनस नहीं करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, क्योंकि हमारे कुल वैध मत जो है 92% है, तो 92 में से हम दोस्तों 48% को हम घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 44%। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? 44% क्या है दोस्तों? 44% क्या है? 44% जो है जो दूसरे उम्मीदवारों को मिला है। और दोस्तों इसमें क्या है, 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। मतलब दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को 1100 मत जो है कम मिले होंगे। मतलब क्या है कि इनका परसेंटेज और इनका परसेंटेज का अंतर कितना है? 1100 मत। मतलब दोस्तों 44% मत दूसरे को मिला, अगर ये 1100 और ले लेता तो ये किसके बराबर में हो जाता? 48% के। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 48 में से 44 परसेंट घटे देंगे तो 4% के बराबर में कितना है? 1100। 100% बराबर कितना आएगा? तो दोस्तों 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे ये 100 का परसेंटेज बराबर में x आ जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 और इंटू 100 बटे में 4। अब 4 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 4 दूनी 8 बच गया, 3 4 7 28 बच गया 2 4 5 20, तो ये हो जाएगा 27,500। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर निकल के कितना जाएगा दोस्तों? 27,500। ठीक है, हमारा आंसर 27,500 निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ समझने के लायक बात यह है कि हमको जो है 100% में से टोटल निकालना है कि कितने परसेंट मत है? 92% निकला। अब एक को 48% मिला है तो दूसरे को कितना परसेंट मिलेगा? अब इसको 100% से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि 92 है हमारा टोटल मत। अब 92 को 48 में से घटाए तो 44 आया हमारा। दोस्तों अब इन दोनों का अंतर जो है 1100 है, क्योंकि दोस्तों हमेशा ये याद रखना है कि जीतने वाले का और दूसरे मतलब हारने वाले का, इनको जो कम ज़्यादा मत मिलते हैं वो अंतर होता है। ठीक है, तो हम इनका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको जीवन भर याद रहे। ठीक है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम आपको हम डायरेक्ट विधि बताते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते थे। ठीक है दोस्तों, कि 8% मतदाताओं ने मत प्राप्त नहीं किए, तो ऑफकोर्स 92% रहा होगा, है। अब 48% मत जो है उम्मीदवार को मिला, 1100 मतों से पराजित कर दिए सामने वाले को। अब 48% एक को मिले तो दूसरे को मिले 44%। अब दोस्तों 1100 मतों से प्राप्त किया, तो मतलब क्या दोस्तों कि इनका अंतर कितना है? 4%। तो 4% के बराबर में है 1100, तो 100% बराबर में कितना होगा? x। तो 3 गुणा करेंगे 1100 और गुणा 100 बटे में 4 का भाग देंगे, ये जाएगा 275 बार और जी डबल शून्य हो जाएगा, तो
ठीक है, 27,500 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चुनाव संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।